हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल द स्काई डॉट अंजुरा अंजुरा पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पेशेंट आपसे दूर जाने के बाद आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके डीप हिडन मैसेज क्या है आपके लिए। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये कैंडल वर्क्स जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारे साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप अपने पैशन पर फोकस कीजिए, उनके नाम लेते रहिए और रीडिंग को पॉजिटिव सोच लेकर देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी जो भी पैशन है उसके ऊपर फोकस कीजिए। तो ये पार्टनर आपको सबसे पहले ऐसा बात बोलना चाह रही है, इन्होंने आपके साथ जो भी लड़ाई झगड़ा करके आपके दिल को अगर कोई भी चोट पहुंचा कर ये पर्सन दूर गई थी, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती था, उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती था, जो आप उनको समझ आ रही है। क्योंकि ये पर्सन को ना बहुत ही जल्दी गुस्सा आती है। आपके पर्सन आपको ऐसा बोल रहा है, ये पर्सन को ना गुस्सा बहुत तेज़ी से आती है। तो उन्होंने उस वक्त गुस्से की खातिर अपनी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई है, उन्होंने आपको बिल्कुल बुरी तरीके से हर्ट कर दिया है, जो उन्होंने दिल से नहीं किया है। पूरी तरीके से ये आपके पर्सन को ना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पछतावा महसूस हो रहा है, क्योंकि इस बात का ये पर्सन को इस वक्त डर सता रहा है। उन्होंने जो भी तरीके से आपको हर्ट किया है, वो बहुत ही बुरी तरीके से आपको जख्म दिया है, जो जिसका दर्द ये पर्सन को बहुत ही तेज़ी से महसूस होता है। लेकिन ये पर्सन ऐसा भी आपको बोल रहा है, उन्होंने आपके साथ जो भी कनेक्शन महसूस करता है, आपसे तो दूर ये पर्सन चले गई, आपसे तो लड़ाई झगड़ा करके ये पर्सन दूर चले गई, लेकिन ये जो कनेक्शन है आप लोगों का बीच में, जो प्यार का कनेक्शन है ना, ये आपके पर्सन को पूरी तरीके से आपके तरफ खींचता है। कैसा बंधन है ये पर्सन को आपके साथ, जो आप चौबीसों घंटा उनको अपने तरफ खींचते हो। क्योंकि ये पर्सन को ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर पहले घमंड था, बहुत ही इगोइस्टिक घमंडी इंसान भी हो सकती है, जिनको गुस्सा बहुत तेज़ी से आती है। लेकिन जब से उनको आपके साथ मुलाकात हुआ है ना, तब से ये पर्सन की ज़िंदगी में ना बहुत सारा बदलाव आई है। अब ये पर्सन के अंदर ना वो गुस्सा, वो ईगो, वो घमंड बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं, जब से आप उनसे दूर हुआ हो उनकी गलती की वजह से, तब से उनके अंदर ना बहुत ज़्यादा बदलाव आ गई है। पहले की जैसा ये पर्सन आप छोटी छोटी बातों पर नाराज़ नहीं होती है, पहले की जैसा ये पर्सन को ना गुस्सा तेज़ी से नहीं आती है, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती है। अपने दिल की जो दर्द वो सीने में छुपाना ये पर्सन को आता है। पहले ये पर्सन को ना दूसरों को बहुत ही ज़्यादा दूसरों के साथ कंपेयर करती थी, खास करके आपको भी ये पर्सन कंपेयर किया थी। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ गलत था ये पर्सन के लिए, क्योंकि आपके साथ उनकी जो दूरिया की जो कारण है ना, दूरिया की जो वजह है, वो आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है इस दूरिया की कोई वजह ही नहीं था। बिल्कुल एक फालतू सी बात हो गई आप दोनों के बीच में ना, पूरी तरीके से छोटी सी बात बहुत ही बड़ी तरीके से तूफान लेकर आप दोनों को जुदा कर दिया है, जिसका गम आप ये पर्सन को ना जीने नहीं दे रहा है। तो ये पर्सन आपको ऐसा भी बोलना चाहते हैं, ये पर्सन जानता है पहले आप उनकी गुस्से को सहन करती थी, उनकी बातों को सुनती थी, वो पर्सन नाराज़ हो जाती थी तो उनको मनाने की कोशिश करती थी। लेकिन आप ये पर्सन को तो गुस्सा कंट्रोल हो जाती है, लेकिन आपके गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर बढ़ गई है, जिनके लिए ये पर्सन खुद जिम्मेदार है। हाँ, आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन आपको यही कहना चाह रही है, उसको पता है आप उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त गुस्से की नज़र में देखती हो, बिल्कुल प्यार की नज़र में नहीं देखते हो। लेकिन तब भी ये पर्सन को लगता है आपका तो हक बनता है उनके ऊपर गुस्सा करना,
क्योंकि गलती जो उन्होंने इतना बड़ी किया है इस रिश्ते में, ये जो प्यार का रिश्ता है ना, इस रिश्ते में पूरी तरीके से ये पर्सन को समझ ही नहीं आई है आप दोनों के बीच में प्यार की रिश्ता कितना गहरी है। सोलमेट की कनेक्शन है आप दोनों। ये कनेक्शन आप पहले ही समझ पा लिया थी। आप ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं, आपको पहले ही इस कनेक्शन की जो असलियत उनके बारे में पता चल गई थी, इसलिए तो आप उनके पीछे पड़ गई थी। उनको मनाने की कोशिश किया, उनको सही रास्ता दिखाई हो, उनको आप दोनों की रिश्ते के बारे में डिसीजन लेने की बातें बोली थी, डिसीजन लेने के बारे में आपने बात करना चाही थी। लेकिन ये पर्सन ना बिल्कुल बिल्कुल एक कमज़ोर और बुरे इंसान रह गई। एक फूल वाली हरकतें कर लिया, जो ये कनेक्शन की कीमत ही उनको समझ नहीं आई है। फालतू की कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ, ये पर्सन को लगा है, हाँ चलो ये पर्सन भी मेरा दोस्त है, चलो इसके साथ टाइम पास कर लेती हूँ। क्योंकि ये बात आपके पर्सन को क्यों समझ आ रही है, क्यों ये पर्सन को ये बात आपको बोल रहा है, क्योंकि ये पर्सन पहले अपने आप को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा घमंडी और इगोइस्टिक था। जे देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मैं, मेरे ऊपर तो कोई भी इंसान फिदा है, मुझको तो कोई भी मिल सकते हैं, मैं जब भी मन चाहे किसी की ज़िंदगी में जा सकती हूँ, जब भी मन चाहे किसी की ज़िंदगी से खुद को बाहर ले सकती हूँ। लेकिन नहीं, सच्चा प्यार कोई खिलौना नहीं है जो आप आपके पर्सन को ना समझ आ रही है। आप तो उनसे दूर हो गई हो। ये पर्सन आपको जितनी बुरी तरीके से हर्ट किया है, आपने तो दूर हो गई हो। लेकिन ये पर्सन आपको ये बोलना चाह रही है, तो ये पर्सन आपसे दूर क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों आपको भूल नहीं पा रही है, क्यों ये पर्सन आपसे कहीं गुण बेटर ऑप्शन भी ये पर्सन के पास है, लेकिन वो ऑप्शन ये पर्सन के पास ना सिर्फ बोझ बनकर रह गई। क्योंकि आपका सच्चा प्यार के सामने ना ये पर्सन का ईगो घमंड, ये पर्सन का जो कुछ भी था, कुछ था, सब कुछ आपने तोड़ दिया, सब कुछ कम पड़ गई। हाँ, ये पर्सन आपको ये बोल रहा है, आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन आपको हराकर खुद जीतने की कोशिश किया थी। लेकिन आपने कभी भी ये पर्सन के साथ ना कोई भी कंपटीशन, कोई भी हार जीत की लड़ाई की मुकाम तक इस रिश्ते को नहीं देखा हो। आपने पहले से ही प्यार दिया हो, पहले से ही रिश्ते को निभाने की कोशिश किया हो। लेकिन ये पर्सन आपको हराने के चक्कर में ना खुद हारकर पूरी तरीके से ब्लैंक होकर जी रही है। जब ये पर्सन ये बात को समझती है, तब ये पर्सन को इतना खुद के ऊपर गुस्सा आती है, इतना खुद के ऊपर दया आती है ना, जो ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, जो मैं कितना कितना गलती तुम्हारे साथ कर लिया। हाँ, आपके पर्सन आपको ये भी बोल रहा है, इसका ज़रूरत था, क्योंकि उन्होंने जो भी गलत हरकतें आपके साथ किया है ना, ये सब उनको सीखना ज़रूरी था। ये जो दर्द, सच्चे प्यार से जुदाई का जो गम, जो पेन उन्होंने आपको दिया है ना, वो भी उनको महसूस हुआ है। कितना पेन, तकलीफ़ उन्होंने आपको दिया है, जो आप आपके पर्सन का सर ना बिल्कुल आपके सामने झुका हुआ है। ये पर्सन आपको ऐसा कह रहा है, आप उनकी लाइफ पार्टनर हो, आप उनके जीवन साथी हो। आप में ना वो सारी गुण, सारी खूबियाँ ये पर्सन को नज़र आता है। कोई भी कमियाँ ये पर्सन को ना आपके अंदर नज़र नहीं आती है। कंप्लीट इंसान हो आप, और वैसी तरीके से ये एक फूल वाला इंसान है। तभी तो ये पर्सन इस वक्त आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं, आपके सामने बोलना चाहते हैं, आपके सामने अपना सर झुकाना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं जी, हाँ मैंने हार गई हूँ, तुम्हारे प्यार के सामने मैंने हार गई हूँ। क्योंकि इस रिश्ते में आपके पर्सन का ना इस वक्त हालत ही है हैंगमैन की जैसा। तो ये पर्सन आपको यही बोल रहा है, मेरी ज़िंदगी ना बिल्कुल अधूरा हो गई है, आप मेरी ज़िंदगी में मेरे जीने का कोई इच्छा नहीं है। मैं जानती हूँ इस रिश्ते में जो भी गलती हुआ है मेरे वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने दूसरों की बातों पर ट्रस्ट किया हूँ, तुमको पेन दिया हूँ,
लेकिन देखो, आप मुझको समझ आती है, जिन लोगों के लिए मैंने तुम्हारे साथ रिश्ते को कुर्बानी किया हो ना, तुम्हारे साथ गलती किया हो, तुमको पेन दिया हो, तुमको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया हो ना, उन लोग की ना आप मुझको लेकर हंसती है, मुझको लेकर मजाक करती है। मेरे जिस वक्त दर्द तकलीफ इतना हाई लेवल पर हो जाती है ना, उस वक्त ही उन लोगों का जो बुरे नज़र है वो मेरे ऊपर और भी तेज हो जाती है। उन लोग मुख पर मीठे मीठे बात करते हैं, मुझको बहुत कुछ बोलकर अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर का बात कुछ और है। अंदर से तो उन लोग मेरे ऊपर हंसती है, मुझको देखकर ना खुशियाँ मनाती है। ये देखो, इन इंसान को देखो जो अपनी सच्चे प्यार को ठुकरा कर कितना इस वक्त अकेला परेशानी उठा रहा है। तो आप मुझको ना पता चल गई कि ज़िंदगी में तुम्हारी जगह कौन सा है और उन लोगों का जगह कौन सा है। मेरा आँखें जो अब तक बंद हुआ था, अब तक पट्टी जो गलती की पट्टी मैंने बांध रखी थी ना, वो अब मेरे खुल गई है। क्योंकि हम लोगों का जो रिश्ता है ना, बहुत ही प्यार की रिश्ता है। मैं तुमको हर पल मिस करती हूँ, दिन से लेकर रात तक। मेरे जो मन है, तन मन है, वो तुम्हारी सोच में ही डूबा रहता है। तुम क्या करती हो, ठीक से खाना खाती हो, ठीक से अपनी तबीयत की ध्यान रख रही हो, रातों में तुम रो तो नहीं हो क्या? मेरी वजह से तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ कुछ बुरा कदम उठा मत फैलो जिससे तुम्हारी खुद के ऊपर असर पड़े। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे आप कोई हक नहीं बनती है तुम्हारी ज़िंदगी में तुमको अच्छा सलाह देना, तुम्हारे बारे में सोचने का, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे बात बोलने का। लेकिन यकीन मानो, मैं सच बोल रही हूँ, सच पूरी तरीके से। मैं तुम्हारे प्यार में इस वक्त ना पागल हो चुकी हूँ। सच्चा प्यार करती हूँ, जो सच्चा प्यार तुमने मुझको दिया थी, तुम्हारे दिल में है, जिसका कदर मैंने नहीं किया हूँ, वही सच्चा प्यार अब मैं तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ। यकीन मानो, मेरे ज़िंदगी मेरे जो हालात वो तो बहुत ही बुरा है। मुझको रातों की नींद नहीं आती है, हर पल तुम्हारी चिंता होती है, तुम्हारी ख्याल आती है। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गई है? क्या तुम किसी और में इंटरेस्ट ले रही हो मुझको भूलकर? ये बात मैं जब सोचती हूँ ना, तब मुझको इतना पेन तकलीफ़ होती है ना, मुझको लगता है एक बार अगर कोई और पर्सन अगर ले जाने की कोशिश करे, तुम्हारी शादी कहीं और जगह पर तुम्हारे घर वाले करवाने की कोशिश करे या करवा दे, तो मेरा क्या होगी? मैं तो और जी नहीं पाऊँगी, मैं तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाऊँगी। मुझको हर पल ना डर सताता है, तुमको खोने का डर। लेकिन तभी तुमको लगता है, अगर मैं तुमको इतना प्यार करती हूँ, इतना तुमको खोने का डर मेरे अंदर होती है, तो मैं तुम्हारे साथ बात क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि मैं इस वक्त ना बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। मेरा वो हिम्मत ही नहीं है तुम्हारे सामने खड़ी होकर, तुम्हारी आँखों में आँखें डालकर अपनी गलती के बारे में तुम्हारे सामने बात करने की। क्योंकि मुझको बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्या पता तुम अब मुझसे बात करोगी या मुझको इग्नोर करके दूर चले जाओगी, या तुम मुझको कुछ भला बुरा सुना दोगी। लेकिन डर इस बात का नहीं है जी, हाँ तुमने मुझको भला बुरा सुनाओगी, तुमने मुझको डांटोगी, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगोगी, इसमें तुम्हारे हक है। लेकिन मुझको डर है उन बातों का, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ गई, किसी और के साथ तुम्हारी रिश्ता तय हो गई, उन बातों की डर मुझको बहुत ज़्यादा सताती है। यकीन मानो, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ एक्शन नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन दिल से मैं तुमको ना अपनी जीवन साथी मान लिया हूँ। क्योंकि तुम्हारी और मेरे बीच में जो रिश्ता टूट गई है ना, उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ। थर्ड पार्टी बाहर के लोगों को मैंने इस रिश्ते पर इन्वॉल्व किया थी, तुम्हारी कोई दोष नहीं है। तुम्हारे अंदर तो हर एक गुण है, जो मुझसे भी कई गुण ज़्यादा बेटर ऑप्शन तुमको मिल सकते हैं। जो घमंड मैंने तुमको दिखाई हूँ ना, वो सिर्फ मेरा एक गलती था, मेरा एक वहम था। क्योंकि मैं जानती हूँ
मुझसे कहीं गुण ज़्यादा बेटर पर्सन हो तुम। नहीं, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर बाहर दोनों तरफ से तुम बहुत ही ज़्यादा काबिलियत इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में कोई मैल नहीं है। जिसके दिल में मैल होती है ना, वो इंसान बहुत कुछ कोशिश अपनाती है, लेकिन देखो, मुझसे दूर होने के बाद तुमने तो कोई भी बुरे कदम नहीं उठाई हो, मेरे खिलाफ एक भी आवाज़ नहीं उठाई हो। जो भी पेन तकलीफ मैंने तुमको दिया हो ना, सब कुछ चुपचाप तुमने अपनी सीने पर छुपा कर हाइड करके अपनी प्यार को ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो और मुझको भूलने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मुझको पता है, मैं जानती हूँ, तुम जो भी छुपाने की कोशिश कर रही हो ना, जो भी दिखाने की कोशिश कर रही हो, आप तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझको भुलाकर किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो या बिल्कुल अकेला रहना चाहते हो। मेरी ज़िंदगी में तुम वापस नहीं आना चाहते हो, लेकिन सब कुछ बाहर से। मैं यकीन मानती हूँ, मेरे खुद पर 100% गारंटी है कि हाँ, तुम अभी भी मुझसे ही प्यार करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो, मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी प्यार में कोई भी गलती नहीं था, कोई भी एक छोटा सा भी कमियां नहीं था। तुमको ना पूरी तरीके से हक है मेरे ऊपर गुस्सा करने से, लेकिन एक बात मैं तुमको बोलना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हारे ज़िंदगी में ना कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ प्यार लेकर आना चाहती हूँ, खुशियाँ रंग रोशनी से तुमको भरना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। अब मैं जब वापस आना चाहती हूँ ना, तब पूरी तरीके से कमिटमेंट के साथ ही आऊँगी। तुम मुझको थोड़ा वक्त दो, क्योंकि मेरे ऊपर ना बहुत अच्छा परेशानी है ना, जो मैं ओवरकम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली भी इस रिश्ते में ना बहुत ही बड़ी मुसीबतें खड़ी कर रहा है। तुम्हारे खिलाफ मेरा कान भरता है, क्योंकि मेरे फैमिली ना तुमको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आप ना बहुत मैंने सह लिया, बहुत दूसरों के लिए मैंने कुर्बानी दे दिया हो अपनी प्यार को, लेकिन और नहीं। आप कोई माने ना माने मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सबके साथ लड़ना चाहती हूँ, हर एक मुश्किल घड़ियों के साथ लड़ना चाहती हूँ, जो तुमने मुझको पहले समझाने की कोशिश किया थी। अब मैं किसी से नहीं डरती हूँ। अब मुझको यकीन है, अगर तुम मेरा साथ दोगी, तुम मेरा हाथ पकड़ोगी, तो मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी में हर एक मुश्किल घड़ियों के साथ लड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगी, क्योंकि हम दोनों के प्यार में कोई कमियां नहीं है। हम दोनों का जो लवर्स का प्यार है, जो सोलमेट का जुटी है ना, वो बहुत पावरफुल है। तो तुम मुझको समझो और मेरी ज़िंदगी में वापस आओ। मैं चाहती हूँ तुम्हारे सामने से बात करना, लेकिन उन लम्हों का मेरा इंतज़ार है जब मैं तुम्हारे सामने से बात करके तुमको मनाऊँगी। तुम मेरे बात को थोड़ा सुनो, थोड़ा समझो, उसके बाद तुम्हारे जो मन करेगी, जो भी फैसला तुम लोगी, वही मेरा मंजूर है। लेकिन तुम मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, मुझको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये मैं तुम्हारी सामने विनती करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ तुम तुम्हारी जगह पर सही हो बिल्कुल, लेकिन मैं गलत थी। लेकिन समय ना मुझको बहुत बहुत कुछ चेंज करवा दिया है। अब मैं इस रिश्ते के लिए पूरी तरीके से अपनी जान लगा देना चाहती हूँ। कोई भी आ जाए, मैं सबके साथ लड़ जाऊँगी सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमको ट्रू लव करती हूँ। यकीन मानो, मैं तुमको यही बोलना चाहती हूँ, मैं तुमसे ट्रू लव करती हूँ और तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, तुम ही मेरे सच्चे प्यार हो, तुम ही मेरी जीवन साथी हो। तो मुझको दूसरा मौका दो, क्योंकि मैं तुमको शादी, इस बार जब तुम्हारे सामने आऊँगी तो बिल्कुल तुमको शादी की कमिटमेंट ही दूँगी, जो तुमने मांगी थी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आपके पैसन की जो भी मैसेज था वो मैंने आप लोगों को दे दिया हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।